गांव की चौपाल पर सब बैठे हैं। सरपंच, लाला, बुजुर्ग, रमेश, भोलू और बाकी गांव वाले। सामने मोनू भी खड़ा है, जिसके चेहरे पर थोड़ी चालाकी झलक रही है। देखो भाइयों, गांव में मेहनत करने वाले की कभी कमी नहीं होती, लेकिन लालच आदमी को अंधा बना देता है। हाँ सरपंच जी, लालच ही सबसे बड़ी बीमारी है। ये आदमी को बर्बादी की राह पर ले जाता है। भोलू, तूने सुना? सरपंच जी हर बार लालच की बात करते हैं। लगता है इशारा कालू की तरफ है। अरे भाई, मोनू तो गांव का सबसे लालची आदमी है। खेत कम है, लेकिन दूसरों की जमीन पर भी नजर गड़ाए बैठा रहता है। ओए भोलू, ज्यादा बकवास मत कर। मेहनत करता हूँ मैं, तभी आगे बढ़ रहा हूँ। मोनू, मेहनत करने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, पर अगर तू लालच करेगा तो एक दिन सब कुछ खो देगा। मोनू बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चला जाता है। मोनू अपनी पत्नी कली से झगड़ रहा है। ये गांव वाले सब मेरी तरक्की से जलते हैं, कहते हैं मैं लालची हूँ। अरे मेहनत करके पैसा जोड़ना लालच है क्या? पर मोनू तो दूसरों के खेतों और जानवरों पर भी नजर डालता है, यही तो लालच कहलाता है। अरे औरत, बड़ा सोचो तो बड़ा मिलेगा। मैं तो सोच चुका हूँ, इस बार मेले में जो सोने का बर्तन का खेल लगने वाला है, मैं वही जीतूंगा। पर सुना है वो खेल धोखेबाजी वाला है, उसमें सबका पैसा डूब जाता है। तू औरत है, चुप रह। मैं जानता हूँ कैसे सोना जीतना है। गांव का मेला लगा है, सब लोग खेल तमाशे देख रहे हैं। मोनू लालच में आकर सोने के बर्तन वाले खेल में पहुंचता है। आओ आओ, जो 3 बार घड़ा उठाकर सही वजन बताएगा उसे मिलेगा सोने का बर्तन। बस 50 रुपए का टिकट। मोनू बिना सोचे समझे पैसे देता है और खेल में शामिल हो जाता है। भीड़ ताली बजाती है। देखा, ये फिर फंस गया। लालच का नतीजा देखना भाई। मोनू 3 बार गलत वजन बताता है, उसका पैसा डूब जाता है। भीड़ हंसती है। धोखा हुआ है, सब धोखा। मोनू मुंह लटकाए घर लौट रहा है। रास्ते में गांव वाले हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे भोलू, देख तो सही, सोने का बर्तन लाने चला था कालू और खाली थैला लेकर लौट आया। भाई, लालच का यही हाल होता है, जितना हाथ फैलाओ उतना ही खाली रह जाता है। मोनू गुस्से में बैठा है। उसकी पत्नी कली पानी लेकर आती है। क्यों जी, सोने का बर्तन मिला कि नहीं? चुप कर, सब गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, ये सब धोखा है। मेहनत की कमाई ऐसे खेलों में बर्बाद मत करो। नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना ही होगा। अब गांव वालों को दिखाऊंगा कि मोनू उनसे कितना आगे है। गांव वाले चौपाल पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। सरपंच भी आकर बैठते हैं। सच कहूँ तो मोनू सुधरेगा नहीं, हर बार नया पछड़ा खड़ा कर देता है। देखो भाइयों, लालच का रोग ऐसे ही नहीं जाता जब तक आदमी अपने दिल से इसे छोड़ ना दे। सुना है मोनू अब गांव से बाहर व्यापार करने की सोच रहा है। अरे, इतना पैसा कहाँ से आया इसके पास? सुना है घर का अनाज तक बेच डाला है। मोनू अपने घर पर बैठा है। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही है। सुन रही औरत, इस बार शहर जाकर सौदा करूंगा। एक व्यापारी से सुना है, थोड़े पैसे लगाओ 2 गुना मिलेगा। अरे, और कितना धोखा खाएगा? गांव का अनाज बेचकर भी तुझे चैन नहीं? तू समझेगी नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। अब की बार सब मेरे कदम चूमेंगे। कली आंसू भरी आंखों से उसे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। मोनू बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां लादकर शहर की ओर जा रहा है। रास्ते में रमेश और भोलू उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अरे मोनू भाई, कहाँ जा रहे हो इतना अनाज लेकर? शहर, पैसा बनाने। अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। देख मोनू, ये जो तू कर रहा है ना, ये तेरा ही नुकसान करेगा। लालच हमेशा बर्बादी लाता है। अरे ओ समझदारो, तुम लोग हमेशा गरीब रहोगे। देखना, मोनू लौटेगा तो अमीर बनकर। बैलगाड़ी आगे बढ़ जाती है। भोलू और रमेश सिर हिलाकर रह जाते हैं। मोनू शहर पहुंचता है। चारों ओर चहल पहल है। व्यापारी अपने अपने सामान बेच रहे हैं।
मोनू एक चालाक व्यापारी से मिलता है। आइए आइए भाई साहब, कहाँ से आई हो? गांव से आया हूँ। मेरे पास अनाज की बोरी है, बेचना है। ओह, तो आप सही जगह आए हो। देखिए, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो आपका अनाज मैं 2 गुने दाम पर बेच सकता हूँ। सच कह रहे हो? बिल्कुल। बस आपको अभी अनाज मेरे हवाले करना होगा और थोड़े पैसे एडवांस देने होंगे। फिर 3 दिन बाद आप आकर 2 गुना पैसा ले जाना। मोनू बिना सोचे समझे हामी भर देता है। लो भाई, सब अनाज तेरा और ये रहे पैसे। अब 3 दिन बाद मैं आऊंगा। व्यापारी मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, फंस गया मूर्ख। मोनू सराय में बैठा है, खुश होकर अपने भविष्य के सपने बुन रहा है। 3 दिन बाद मेरे पास 2 गुना पैसा होगा। फिर गांव में सबको दिखाऊंगा कि कालू कोई मामूली आदमी नहीं। वो हंसते हंसते सो जाता है। 3 दिन बाद मोनू उसी जगह पहुंचता है, लेकिन वहां व्यापारी का कोई अता पता नहीं है। दुकान खाली पड़ी है। अरे, वो व्यापारी कहाँ गया? ओए, कोई है यहाँ? आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कौन व्यापारी? अरे वो तो धोखेबाज था, कल ही शहर छोड़कर भाग गया। क्या? मेरा अनाज, मेरे पैसे सब लुट गए? मोनू वहीं धरती पर बैठकर सिर पकड़ लेता है। मोनू उदास और टूटा हुआ गांव लौट रहा है। बैलगाड़ी अब खाली है। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भोलू, देख तो सही, अमीर बनने चला था मोनू और खाली थैला लेकर लौट आया। कहा था ना मोनू, लालच मत कर, पर तूने हमारी एक न मानी। मोनू, मेहनत की कमाई जुए और धोखे में लगाने वाले का यही हाल होता है। बेटा, दूसरों का हक छीनकर कभी सुख नहीं मिलता। तू सुधर जा, वरना सब खो देगा। मोनू सिर झुकाकर खड़ा रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। कली चूल्हे के पास बैठी है। घर में अनाज नहीं है। देखा मोनू, लालच ने हमें क्या हाल बना दिया। बच्चे भूखे हैं, घर खाली है। अब क्या करोगे? मुझसे गलती हो गई, पर अब भी मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन अमीर बनकर ही रहूंगा। कली दुखी होकर सिर झुका लेती है। गांव वाले इकट्ठा है। मोनू धीरे धीरे वहां पहुंचता है। सब उसे घूर रहे हैं। अरे नंदू, देख तो सही, ये मोनू शहर से खाली थैला लेकर आया है। हाँ भाई, कहा था हमने, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। मोनू, तू हर बार धोखे में क्यों फंसता है? मेहनत से काम क्यों नहीं करता? सब लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, पर एक दिन देख लेना, मैं तुम सबसे आगे निकल जाऊंगा। गांव वाले सिर हिलाते हुए उसे ताने मारते हैं। घर खाली पड़ा है। कली परेशान है। क्यों जी? और कितनी बर्बादी चाहिए? बच्चों के पेट में अन्न का दाना नहीं है, पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ रहा है। हाँ, ये सही कह रही है, पर एक आखिरी कोशिश करूंगा। इस बार बड़ी चाल चलूंगा। फिर से? ओ भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। मोनू अपने खेत में काम करने के बजाय पास के गांव के एक साहूकार से मिलने जाता है। क्यों रे मोनू, अब क्या लेने आया है? पिछली बार का कर्जा भी नहीं चुकाया। भाई, एक बार और मदद कर दे, इस बार पक्का 2 गुना करके लौट आऊंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर लौटाया नहीं तो तेरा घर जमीन मेरे कब्जे में होगी। मोनू हामी भर देता है और पैसे ले लेता है। मोनू बैलगाड़ी में खाना पानी रखकर जंगल की ओर निकलता है। रात गहरी होती जा रही है। इस बार सब बदल जाएगा। गांव वाले देखेंगे मोनू कैसे खजाना लेकर लौटता है। मोनू पेड़ों के बीच खजाना खोदने लगता है। कुछ समय बाद उसे मिट्टी में पुराना लोहे का बक्सा मिलता है। वह बक्सा खोलता है तो उसमें सांप निकल आते हैं। मोनू डर के मारे पीछे गिर पड़ता है। सांप फुफकारते हुए इधर उधर भागते हैं। मोनू कांपने लगता है। भोलू और रमेश चौपाल पर बैठे हैं। सरपंच भी वहीं हैं। सुना, मोनू फिर जंगल गया है खजाना ढूंढने। ये आदमी नहीं सुधरेगा, लालच इसके खून में दौड़ रहा है। जो मेहनत छोड़कर शॉर्टकट ढूंढता है, उसका यही हाल होता है। मोनू सांपों से डरकर पीछे हट जाता है। उसका लालच अब भी कम नहीं हुआ है। शायद ये असली खजाना नहीं था, मुझे और खोदना पड़ेगा। असली सोना जरूर यहीं कहीं दबा होगा। वो फिर से मिट्टी खोदने लगता है। इस बार उसे टूटी फूटी मिट्टी की हांडी मिलती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कालू और गहराई में खोदने लगता है। अचानक मिट्टी खिसक जाती है और वो गड्ढे में गिर पड़ता है।
बचाओ, कोई तो बचाओ। गड्ढे में पुराना टूटा हुआ घड़ा निकलता है। कालू उसे उठाता है। घड़े के अंदर से कुछ चांदी जैसे सिक्के निकलते हैं। आखिरकार मिल ही गया। अब कालू अमीर हो गया। गड्ढे से बाहर निकल आता है। मोनू सिक्के लेकर गांव लौटता है। उसकी आंखों में चमक है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। लगता है इस बार सच में कुछ लाया है। चलो देखते हैं मोनू का नया खेल क्या है। अब देख लो गांव वालों, मैंने जंगल से चांदी के सिक्के निकाले हैं। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। वह सबको सिक्के दिखाता है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं। मोनू, ये सिक्के असली है भी या नहीं? सरपंच जी, आप तो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं सबसे ऊपर हूँ। गांव का पंडित वहां आता है और सिक्के हाथ में लेकर देखता है। ये सिक्के बहुत पुराने लगते हैं। शायद इन पर शाप हो। जंगल के खजाने कभी शुभ नहीं होते। अरे पंडित जी, आपकी बातें मुझे डराएंगी नहीं। अब मोनू को कोई रोक नहीं सकता। गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तालियां बजाते हैं तो कुछ चिंतित नजर आते हैं। मोनू घर पहुंचता है और सिक्कों को गिन गिन कर देखता है। देख रही, अब तेरा मुंह बंद हो गया ना। मैंने कर दिखाया। अब मैं अमीर हूँ। ये सिक्के खतरनाक लगते हैं। पंडित जी की बात मान ले, वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बस कर औरत, तू हमेशा बुरा सोचती है। अब मैं गांव में हवेली बनाऊंगा। बैलगाड़ी की जगह घोड़ा रखूंगा। सब मेरे आगे झुकेंगे। कली सिर पकड़कर बैठ जाती है। सुबह सुबह गांव वाले मोनू के घर के बाहर इकट्ठा है। मोनू चांदी के सिक्के गिन गिन कर सबको दिखा रहा है। ये तो और घमंडी होता जा रहा है। हाँ भाई, अब देखना इन सिक्कों का खेल ही इसे डुबो देगा। मोनू, मैंने कहा था मेहनत का पैसा ही टिकता है। ये जंगल का खजाना तुझे बर्बादी देगा। सरपंच जी, अब आपकी बातें मुझे सुनाई नहीं देती। अब तो मोनू राजा है और सब मेरे नौकर। गांव वाले असहज होकर एक दूसरे को देखते हैं। मोनू सिक्के अपने पास रखकर सो रहा है। अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सिक्कों में से रोशनी निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? सिक्कों से आकृतियां निकलती हैं। मोनू के चेहरे पर पसीना आ जाता है। ये खजाना श्रापित है। जिसने भी इसे लिया उसका घर उजड़ गया। मोनू कांपने लगता है और सिक्कों को पकड़कर चिल्लाता है। नहीं, ये मेरा है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। गांव वाले देखते हैं कि मोनू के घर के बाहर अनहोनी हो रही है। घर की दीवारें टूटने लगी हैं। उसके बच्चे रो रहे हैं। रामकली घबराई हुई बाहर निकलती है। किसी ने सही कहा था, ये सिक्के अपशगुन हैं। हमारे घर ने तो चैन खो दिया है। मोनू को समझाओ भाभी, वरना ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कई बार समझाया, पर ये सुनता ही नहीं। गांव वाले दुखी होकर देखते हैं। सरपंच लाला, रमेश और भोलू बैठे चर्चा कर रहे हैं। अब हमें फैसला करना होगा। अगर मोनू ने ये सिक्के वापस जंगल में नहीं डाले तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। हाँ, मैंने भी सुना है ये सिक्के शापित हैं। पर मोनू इतनी आसानी से मानेगा नहीं। तो हमें जबरन भी करना पड़े, गांव की भलाई के लिए। सब लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। मोनू सिक्कों को थैली में भरकर गिन रहा है। आंखों में पागलपन साफ दिख रहा है। कली चिंतित होकर उसे देख रही है। बस कर मोनू, ये सब छोड़ दे। बच्चों की हालत देख, भूख से रो रही हैं। चुप कर औरत। अब मैं इन सिक्कों से गांव में हवेली खड़ी करूंगा। सब मेरे आगे झुकेंगे। गांव वाले मोनू के घर पहुंचते हैं। मोनू सिक्कों की थैली पकड़े खड़ा है।
आंखों में पागलपन साफ झलक रहा है। मोनू, ये सिक्के शापित हैं। इन्हें तुरंत वापस जंगल में डाल दे। तुम सब मेरी तरक्की नहीं देख सकते। ये सिक्के मेरा भाग्य हैं, कोई इन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। बेटा, लालच का कोई अंत नहीं होता। तू अपनी और अपने परिवार की बर्बादी बुला रहा है। बर्बादी नहीं, अब मैं गांव का राजा हूं। ये खजाना मेरा है। वो सिक्कों की थैली को और कसकर पकड़ लेता है। भोलू और रमेश आगे बढ़कर सिक्के छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोनू पागलों की तरह चीखते हुए सबको धक्का देता है। कोई मेरी दौलत छू भी नहीं सकता। जिसने कोशिश की वो मुझसे बुरा पाएगा। गांव वाले डर और गुस्से में पीछे हट जाते हैं। कली आंसू बहा रही है। हे भगवान, इसे समझा दो। ये मेरा पति है, पर अब पागल बन चुका है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग चिंतित हैं कि अब आगे क्या होगा। मोनू बेचैन होकर टहल रहा है, बड़बड़ाते हुए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सब मोरे खजाने के पीछे पड़े हैं। भोलू, रमेश, सरपंच सब मिलके मौका दुश्मन बन गए। अगर मोरे पास ये खजाना रह गयो तो पूरा गांव मोरे आगे हाथ जोड़ेगा। मोनू की बीवी घबराई हुई अंदर से आती है। का कर रहे हो मोनू? गांव वाले तो कहते हैं तू पागल हो जाते। हमका डर लागत है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। चुप रह, तू कुछ ना जानत। मोरे पास जे खजाना है, जैसे पूरा गांव खरीद लूंगा। सबकी जमीन मोरी हो जाएगी। भोलू, रमेश और गांव वाले इकट्ठा हैं। सरपंच और लाला भी मौजूद हैं। सबके चेहरे पर चिंता है। देखो भैया, मोनू का लालच अब खतरनाक हो गया है। वो दिन रात खजाने की बात करत है, ना खेत देखत है ना परिवार। हाँ, सच्ची बात है। मोनू तो सबका दुश्मन बन गवा है। अगर समय रहते रोक नहीं पायो तो पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाई। बिटवा, हमार अनुभव कहत है कि जे आदमी लालच में अंधा हो जाते, उके सुधरना मुश्किल हो जाते। लेकिन गांव की भलाई खातिर कुछ करना जरूरी है। ठीक कहे लाला काका। कल पंचायत बैठाई जाएगी। सब गांव वाले मिलके तय करेंगे कि मोनू का क्या करना चाहिए। गांव के कुछ बच्चे मोनू के दरवाजे से झांक रहे हैं। मोनू पागलों की तरह मिट्टी खोद रहा है। खजाना और खजाना जमीन में जरूर छिपा होगा। मैं सब निकाल लूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। गांव वाले ही नजारा देखकर आपस में फुसफुसाते हैं। अब तो मोनू पूरी तरह से पागल हो दो है। हाँ, लालच ने इसका दिमाग खराब करे दिहिस। कल की पंचायत में फैसला करना ही पड़ी। मोनू की बीवी रोती है और पड़ोसन रामकली से कहती है, बहिनी, अब का करूं? मोरा मर्द तो लालच के जाल में फंस गयो है। वो अपना घर परिवार सब भूल गयो है। मत रो बहिन, कल पंचायत बैठत है। गांव वाले मिलके इसका उपाय जरूर करी हैं। अब गांव खामोश ना ही रह सकत। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हैं। सरपंच आसन पर बैठा है। लाला, भोलू, रमेश और बाकी गांव वाले भी मौजूद हैं। माहौल गंभीर है। भैया, मोनू अब गांव खातिर खतरा बन गया है। वो खजाने के चक्कर में पागल हो गया है। हम सबका फर्ज बनत है कि गांव को बचावें। हाँ सरपंच जी, लेकिन सीधा टकराना ठीक नहीं। पहले समझाना चाहिए। अगर ना माने तो कड़ा कदम उठाना पड़ी। भोलू ठीक कहत है। हमार जमाने में भी एक आदमी लालच में बर्बाद हो गयो रहो। आखिर में गांव के लोगन का ही भुगतने पड़ो। अब देर नहीं की कर सकत। तो ठान लीजिए, आज संजय ही हम सब मोनू का घर चली हैं और उसी के सामने बात रखी है। अगर वो सुधर गओ तो ठीक, नहीं तो पंचायत तय करी है। गांव वाले एक सुर में हामी भरते हैं। मोनू मिट्टी खोदते खोदते थक चुका है। हाथ पांव गंदे हैं, आंखें लाल। तभी गांव वाले उसके घर पहुंचते हैं। का सब मोरे घर काहे आए हो? मोरे खजाने पे नजर डारे आए हो ना? मोनू, हम सब तोरे भले खातिर आए हन। लालच छोड़ दे। खजाना खजाना कुछ नहीं होता था। तू खेत संभाल, परिवार देख।
यही सच्चा सुख है। चुप रहो सब, तुम लोगन का पेट मोरे खजाने पे ललचात है, मैं कभू नहीं दूंगा। भोलू रमेश, तुम दोनों तो मोरे दुश्मन हो। मोनू, हम दुश्मन नाई, हम तोरे भैया हन। गांव तेरा भी है, तेरा लालच सबका जीना हराम कर दी हिस। गांव, परिवार, मौका कुछ नहीं चाहिए, बस खजाना मोरो है, मोरो। गांव वाले घबराकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। मोनू की बीवी दौड़कर सबके सामने हाथ जोड़ती है। भैया कुछ कीजिए, मोर मर्द तो सुधरे वाला नहीं, अब तोरा ही सबका सहारा है। हम सब तोरे साथ हन बहन, पंचायत जो भी ठानी है वही होगा। अब गांव मोनू के हाथ बर्बाद न हुई। ठीक है, कल पंचायत बैठी, उसी में आखिरी फैसला हुई। मोनू अगर ना माने तो गांव से निकाल दिया जाए। गांव का चौपाल, सब लोग इकट्ठा हैं। मोनू को पंचायत के सामने लाया गया है। मोनू, तेरे लालच ने पूरे गांव को कितनी मुश्किलों में डाल दिया। तूने खेत जलवाए, झूठे जादू का डर फैलाया और गांव वालों की मेहनत लूटने की कोशिश की। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैं बस थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। पैसा कमाने का ये तरीका होता है? तूने हमें भटकाने के लिए नाटक किया, गांव की फसलें बर्बाद करवाईं। और ऊपर से गांव के बच्चों को भी डराने लगा था। तेरे लालच ने सबको परेशान कर दिया। अरे, लालच का अंजाम तो यही होना था। आदमी चाहे कितना भी चालाक बने, सच सामने आ ही जाता है। मोनू, पंचायत तुझे माफ नहीं कर सकती। तेरे किए की सजा मिलेगी। तू गांव के तालाब की सफाई और खेतों की मरम्मत करेगा। जब तक पूरा काम पूरा न हो जाए, तभी तेरी गलती का प्रायश्चित होगा। हाँ, यही सही सजा है। ठीक है सरपंच जी, मैं सब करूंगा, बस मुझे गांव से मत निकालना। थोड़ी देर चुप्पी, फिर भोलू और रमेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चल रमेश, इसे एक मौका दे देते हैं, मेहनत करेगा तो सुधर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर चाल चली तो इस बार कोई माफी नहीं। यही असली न्याय है। इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर वो मेहनत से सुधारना चाहे तो उसे मौका मिलना चाहिए। गांव वाले तालियां बजाते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। अब देखना, मोनू गांव का सबसे मेहनती आदमी बनेगा। हाँ, अब मुझे समझ आ गया है, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।